नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सिंदूर लगाते समय कहीं आप भी तो नहीं करती ये 6 गलतियाँ पति को बना सकती है कंगाल। यदि आप मांग में सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियाँ करती है तो ये आपके पति के लिए अच्छा नहीं है और धन हानि का कारण भी बन सकता है। हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। जब भी किसी शादीशुदा महिला की बात आती है तब 16 श्रृंगार से सबसे ज़्यादा सिंदूर ही मायने रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सिंदूर ही किसी सुहागिन की पहचान होती है। हिंदू शादियों में सिंदूर की रस्म बेहद खास होती है और शादी के दिन के बाद से महिलाएं रोज़ अपने पति की दीर्घायु की कामना में मांग में सिंदूर भरती है। लेकिन सिंदूर लगाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है कि यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती है तो ये पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण भी बन सकता है। ऐसी मान्यता है कि ये गलतियां पति को कंगाल बनाती है। तो आइए जानते हैं मांग में सिंदूर लगाते समय आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। मंगलवार के दिन न लगाए सिंदूर। कभी मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पौराणिक कथाओं की माने तो एक बार हनुमान जी ने अपने शरीर में माता सीता का सिंदूर लगा लिया। तभी से मंगलवार के दिन महिलाओं को सिंदूर लगाने की मनाही है। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए जिस दिन उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है उस दिन महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अपना इस्तेमाल किया सिंदूर किसी और को न दें। यदि आप अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर किसी और महिला को देती है तो ये आपके पति के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से पति के जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। ऐसा करना जीवन में आर्थिक हानि का कारण भी बन सकता है। बिना नहाए सिंदूर न लगाए। सिंदूर को हिंदू धर्म शास्त्र में बहुत पवित्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसे कभी नहाए बिना मांग में नहीं लगाना चाहिए। इसकी मान्यता इतनी ज़्यादा है कि मासिक धर्म में मांग में सिंदूर लगाने से मना किया गया है। सिंदूर की पवित्रता बनाए रखना हमेशा बहुत ज़रूरी माना गया है। गीले बालों में सिंदूर न लगाएं। वैसे तो हमेशा नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी गीले बालों में सिंदूर न लगाएं। जब भी आप सिंदूर लगाए बाल अच्छी तरह सुखाकर ही मांग भरें। गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। किसी से उपहार में लिया सिंदूर न लगाएं। ऐसी मान्यता है कि किसी के पैसों से खरीदा हुआ सिंदूर कभी न लगाएं। ऐसा करने से पति के जीवन में धन की हानि हो सकती है। हालांकि आप किसी खास रिश्तेदार यानी कि सासू माँ या ससुराल के अन्य रिश्तेदारों जैसे जेठानी या ननद का उपहार भी दिया हुआ सिंदूर इस्तेमाल कर सकती है। सिंदूर को बालों में छुपा लेना। आइए जानते हैं। कई महिलाएं सिंदूर लगाती है लेकिन इसे बालों में छिपा लेती है जिससे वो दिखाई न दे। लेकिन ऐसा करने से पति को जीवन में असफलता मिलती है। हमेशा सिंदूर मांग के बीचों बीच लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि सिंदूर कभी किसी बाहरी के सामने नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर लगाते समय की गई ये गलतियाँ आपके और आपके पति के जीवन में दुर्भाग्य ला सकती है। इसलिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखें और सिंदूर नियम पूर्वक लगाएं। अब दोस्तों आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार सुहागिन स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाना कौन सा दिन हो सकता है शुभ। शास्त्रों में सिंदूर से जुड़े कुछ नियमों का जिक्र भी किया गया है और सुहागिन स्त्रियों को उन्हें ध्यान में रखने की सलाह भी दी जाती है। सिंदूर जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी हो रही होती है जब
वर मंडप में वधू की मांग में सिंदूर बढ़ता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक भी माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाजों में से एक है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर एक सुहागिन स्त्री ध्यान में रखती है। क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती है। लेकिन शास्त्रों में सिंदूर लगाने के भी कुछ नियम बताए गए हैं और कुछ विशेष दिनों में मांग में इसे न लगाने की सलाह भी दी जाती है। तो आइए जानते हैं सिंदूर का महत्व। सिंदूर का रंग मुख्य रूप से लाल होता है, जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह प्राचीन काल से ही मस्तक के ऐसे बिंदु पर लगाया जाता है जो अधिकांश शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है और ऐसा माना जाता है कि सिंदूर सुहाग का प्रतीक होता है। शास्त्रों में इसे पति की लंबी उम्र की कामना और रिश्ते की मजबूती के लिए भी लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में और कुछ शुभ दिनों के बारे में जानेंगे जिस दिन महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब हनुमान जी ने माता सीता से पूछा कि वो सिंदूर क्यों लगाती है, तब माता सीता ने उत्तर में कहा, प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम का प्रतीक है ये सिंदूर। उसी दिन से सिंदूर लगाने की मान्यता चली आ रही है। तो अब आइए जानते हैं सुहागिन को किन दिनों में सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता अनुसार माता पार्वती अपने माथे पर भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती है, इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों किसी भी पूजा पाठ और शुभ अवसरों पर मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। करवा चौथ, वट सावित्री पूजा और किसी भी ऐसी पूजा या व्रत के दिन सिंदूर अवश्य लगाएं, जो सुहागिन के लिए मुख्य अवसर माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी भी सुहागिन महिलाओं को रविवार, सोमवार और शुक्रवार के दिन सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। माता गौरी को सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग भरने से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। किन दिनों में सिंदूर न लगाए? ऐसा माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों को कभी पीरियड्स के दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दरअसल शास्त्रों के अनुसार सिंदूर को बहुत पवित्र माना जाता है और पीरियड्स के दौरान शरीर की अशुद्धि मानी जाती है, इसलिए इस दौरान सिंदूर लगाने की मनाही होती है। मंगलवार के दिन मुख्य रूप से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा के अनुसार आप मंगलवार को भी सिंदूर लगाने से बचें। तो दोस्तों, ये थे सिंदूर से जुड़े कुछ खास नियम जो हर एक सुहागिन स्त्री को अवश्य पालन करना चाहिए। यदि आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।